तो आज का टॉपिक है कोई आपसे छुप छुप के मिलना चाहता है। ठीक है, ये हमने टॉपिक लिया है एंड टोटल 2 ऑब्जेक्ट्स लिए हैं हमने रीडिंग के लिए। पहला है ये टैरो और दूसरा है ये ओरेकल। ठीक है, तो भाई पहला सवाल ये आता है कि कोई आपसे छुप छुप के क्यों मिलना चाहता है। कौन सी ऐसी बात है जो सिर्फ राज बन चुकी है। ठीक है, तो चलो इस राज पर से पर्दा उठाते हैं, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो हम करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, देखते हैं टैरो से हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं। लेट्स कनेक्ट विद द कार्ड्स। ठीक है, चलो ट्रेडिशनल तरीके से हम इसको शफल करते हैं। मैं यहाँ पे रखता हूँ कार्ड्स एंड ये हो रही है कार्ड्स की शफलिंग। पहला कार्ड देखते हैं हमें क्या मिलता है। ठीक है, यह गया पहला कार्ड, दैट्स ऑल अबाउट द चैरियट, कैंसर साइन, वाटर साइन का यहाँ पे कार्ड आ चुका है। ठीक है भाई, द चैरियट मतलब ये पर्सन आई थिंक 2 चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो रही है। ठीक है, पहली बात ये किसी और को बताना नहीं चाहते कि उनके पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है। ठीक है, शायद वो नहीं चाहते कि उनके फ्रेंड्स हो या फिर कुछ और लोग हो जो उनके करीबी हो वो जाने कि उनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। दूसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन एक ऐसी दुनिया जीना चाहता है जो शायद उसने अब तक नहीं जी हो। ओके, कई बार ऐसा होता है ना कि हम बहुत सारे लोगों के साथ बहुत अच्छे से पेश आते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग हमसे पता नहीं क्यों ऐसे रूडली पेश आते या फिर हमसे बात ही नहीं करते। तो यहाँ पे ये पर्सन जो है वो चाहे हम एक्सपेरिमेंट कहे या फिर चाहे उनके दिल की दरख्वास्त कहे, आपसे बातें करना चाहते हैं लेकिन छुप छुप के। कोई भी ये जान ना सके कि आप दोनों के बीच चल क्या रहा है। ठीक है भाई, उनकी फैंटेसी भी हो सकती है, बाकी जो हम यहाँ पे देख ही लेंगे। सेकेंड जो कार्ड यहाँ पे आ गया है वो है द एम्परर, एरीज। आपको पता है कि एम्परर जो कार्ड आता है, ओके, ये क्या होता है। तो एम्परर का मतलब है कि जो सभी के ऊपर राज्य करता है, राइट। लेकिन एम्परर का मतलब क्या होता है कि भाई उसको अगर छींक भी आ गई तो भी ये बहुत बड़ी न्यूज़ बन जाती है। तो मान लो आपका पर्सन कोई सेलिब्रिटी है या फिर आपका पर्सन जो है वो कहीं पे मशहूर है या फिर बहुत से लोग इसको चाहते हैं, इसके पीछे हैं, तो अगर ये आपके प्यार में है समझ जाएंगे सब लोग तो कितनी खलबली मचेगी। इसके लिए या अपने दिल के लिए पर्सन जो है वो बिल्कुल नहीं चाहता कि ये बात कहीं फैले कि वो आपके साथ है। ठीक है, आई थिंक ये कहीं ना कहीं चाहते हैं कि ये अभी तो सीक्रेट राज बना रहे, बाकी की चीज़ें वो बाद में देख ही लेंगे। फिलहाल के हिसाब से भाई ये चीज़ें राज ही बननी चाहिए। थर्ड जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। मे बी इस पर्सन के पीछे पहले से ही कोई है, शायद कुछ लोग हैं जो इसको फॉलो अप कर रहे हैं, या फिर हम कहें कि कहीं ना कहीं पे लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं। फ्रेंड्स हो, ये हो वो हो, चाहे झूठ मूठ की लड़ाई हो क्या हो, तो इसके लिए पर्सन चाहता है कि भाई ऐसी कोई भी नेगेटिव चीज़ आप दोनों के बीच ना आ जाए और इसके लिए वो छुप छुप के मिलना चाहते हैं। ठीक है, अरे इसमें एक अलग ही मज़ा होता है, उनका एक अलग ही पैशन लेवल हम कंसिडर कर सकते हैं। एंड जैसे हम कहते हैं ना कि भाई बारिश में भीगना जैसे बहुत अलग मज़ा आता है, कुछ लोग भीगते कुछ लोग नहीं भीगते, तो जो लोग भीगते उनको वो जो मज़ा मिलता है वो हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। बिल्कुल वही मज़ा इस पर्सन को यहाँ पे आ रहा है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है द हर्मिट, एज यू कैन सी। भाई द हर्मिट का यहाँ पे क्या मतलब है वो देखते हैं। हर्मिट यानी कि भाई वर्गो साइन यहाँ पे आ चुका है। एंड देखो हमें कौन सी दिशा मिलने वाली है ये हमें नहीं पता, राइट। कई बार हम देखते हैं कि भाई हमें कौन सी दिशा मिलने वाली है, तो हर्मिट कह रहा है कि भाई अगर आपको पता है कि कोई आपके लिए सही है तो क्यों नहीं। ठीक है, इसका मतलब यह है कि शायद इसके लिए बहुत से लोग, इनकी फैमिली भी हो, कहीं पे और रिश्ता ढूंढ रहे हैं और ये शायद आपके साथ काफ़ी खुश है। मे बी आप डिस्टेंस से प्यार में पड़ चुके हो या फिर आप दोनों काफ़ी दूर है एक दूसरे से, एंड फिर सिर्फ कभी कभार ही मिलते, इसलिए किसी को पता नहीं कि आप कब मिलते हो। ठीक है, लेकिन ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इनका दिल आपके साथ खुश है और मे बी हफ्ते भर के बाद या महीने भर के बाद अगर आप मिलते हो तो वो जो एक्सटेसी है हफ्ते भर क्या महीने भर की, वो जो है वो इनको काफ़ी भाती है। उसका जो प्यार है उस मतलब वो जो प्यार अपने दिल में समा के रखना फिर एक्सप्रेस करना, उसमें जो आनंद है वो हमें और कहीं पे नज़र नहीं आता। नेक्स्ट जो कार्ड यहाँ पे आ गया है वो है द लवर्स। एज यू कैन सी कार्ड यहाँ पे क्लियरली मेंशन हो रहा है
जेमिनाई का साइन यहाँ पे आ रहा है। भैया आप दोनों के बीच जो खिचड़ी पक रही है ना वो यहाँ पे साफ साफ दिख रही है। आप शायद एक दूसरे के मतलब बाकी लोगों के आंखों में धूल झोंक सकते हो लेकिन एक दूसरे के नहीं, यू नो। जैसे आप दोनों किसी को देखते हो, सो आई थिंक मुझे एक गाना याद आ रहा है, सेनोरिटा, ठीक है। ये गाना बहुत फेमस हुआ था, शॉन मेंडिस भी था उस गाने में शायद से, अगर आप ढूंढोगे तो को मिल जाएगा। आई थिंक ये गाना पे फिट बैठता है, यू नो। मतलब बहुत कुछ चल रहा है दिलो दिमाग में लेकिन आप उसके ऊपर कोशिश नहीं कर रहे हो, ठीक है। हाँ, आप लोगों से दूरियां बना के रख रहे हो, कहीं ना कहीं पे लोगों को बताने लगे कि हाँ भाई देयर इज समथिंग गोइंग ऑन स्पेशल इन बिटवीन बोथ ऑफ यू। अब देखते हैं ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो हम बस चुनने वाले हैं कुछ ही कार्ड, देखते हैं 2 बार हमने किए हैं शफलिंग, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे हमें क्या कार्ड मिलता है। पहला जो कार्ड है वो है डिसर्नमेंट। द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिसर्नमेंट सपोज आवर एबिलिटी टू व्यू द वर्ल्ड एंड द पीपल अराउंड अस फ्रॉम अ प्लेस ऑफ इनर बैलेंस एंड डिटैचमेंट। ये ना कि मतलब जैसे कि लोग हैं, आप इनकी परवाह नहीं करते बेसिकली, ठीक है, कि ये लोग हैं तो चलो हम उनकी बातें मानते हैं। शायद एक मोमेंट था जब आप बहुत सोचते थे उनके बारे में, अब जो मोमेंट आ गया है वो ऐसा है कि भाई ठीक है आप लोग हो लेकिन फिर थोड़ा सा दूरी बना के हो, ठीक है। लेकिन आपकी जो दुनिया है, जो बहुत स्पेशल दुनिया है, वो आप लोगों से छुपा के रख रहे हो, वो आप लोगों को बता नहीं रहे हो। सेकंड जो कार्ड यहाँ पे आ गया है वो है सोल टाइम। सोल टाइम का मतलब जो यहाँ पे आ गया है कि ये आपका सोल टाइम है। जैसे आप दोनों मिलते हो तो जो फीलिंग, जो फ्रीक्वेंसी आप महसूस करते हो, जैसे कि यू नो अगर हम 93.5 की अगर फ्रीक्वेंसी लगाते हैं तो वो चैनल लगेगा। उस तरीके से जब आप दोनों की फ्रीक्वेंसी आएगी या फिर आपके लिए जो बेनिफिशियल है तो सिर्फ और सिर्फ यही आपके सामने आ जाएंगे। तो वो जो फीलिंग होती है कि भाई हाँ मेरे लिए कुछ स्पेशल मैंने चुना है और वो स्पेशल मेरे साथ है, वो फीलिंग आपको बाकी कहीं से भी नहीं मिल सकती। वही बात हमें यहाँ पे समझने को मिल रही है। एक और कार्ड हम देखते हैं यहाँ पे, शायद 1-2 और देखेंगे। देखो ये है तांत्रिक जर्नी। ओके, तांत्रिक जर्नी का मतलब क्या है कि भाई देखो जैसे ही आपको मिलते हैं या फिर आप इनको मिलते हो तो जो एक्सटेसी फील होता है या फिर जो दम जो आपके पूरे बॉडी में करंट दौड़ता है या फिर इन्होंने आपकी तरफ देखा, आपसे हाथ मिलाया, तो जो करंट आपको महसूस होता है वो कोई और के साथ महसूस नहीं होता। शायद कोई और, चाहे वो दिखने में कितना ही अच्छा क्यों ना हो, आप उसको देखते हो, उससे बातें करते हो, दैट्स इट। लेकिन ये जैसे आपको देखते हैं तो करंट दौड़ता है, ऐसा लगता है कि भाई क्या करूं मैं, कहाँ पे जाऊं, क्या करूं। सो ये फीलिंग हर एक के साथ नहीं होती, ये सिर्फ और सिर्फ किसी एक के साथ होती है। एंड तांत्रिक जर्नी इज लाइक, यहाँ पे हम सेक्सुअलिटी कह सकते हैं, सेंसुअलिटी कह सकते हैं, यहाँ पे हमें प्यार कह सकते हैं। एंड इट्स ऑल अबाउट सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फाइनल जो कार्ड है यहाँ पे वो है रोमांटिक लव। एज यू कैन सी, रोमांटिक लव का मतलब यहाँ पे आ गया है कि आप दोनों के बीच रोमांस चल रहा है, ठीक है। चाहे कोई इसे समझे ना समझे, शायद किसी को लग रहा हो कि भाई अरे आपके साथ अगर कोई प्यार में पड़ जाए तो हमें तो पता चल ही जाएगा क्योंकि आप तो इस बड़े दुनिया में हो, बड़े सिटी में हो। लेकिन अगर ये पर्सन आपके सिटी से कहीं और है तो, और ये किसी को पता नहीं है तो देखो आपको रोमांस करने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। चाहे वो रोमांटिक जो प्यार है वो काफ़ी दूरी क्यों ना रह रहा हो, बट यू लव एवरी सिंगल थिंग अबाउट इट। तो यही है रोमांटिक लव एंड यही है कि कोई क्यों प्यार में चुप चुप के पढ़ना चाहता है। इधर रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।